तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मेडी। आज फरवरी 6 दिन ट्यूसडे। आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हम लोग ने कुछ ट्रेड्स कैप्चर किए आज में फॉर लर्निंग पर्पस। ये वीडियो को आप देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर आप कोई क्वारीज वगैरह आती है तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स में क्वारीज पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का दिन कैसा रहा हमारा। तो ट्रेडिंग में हम लोगों ने शुरू किया आज ट्रेडिंग हमारा डे। तो मेजरली हम लोगों ने जो ट्रेड्स लिए हुए हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी में लिए हुए हैं। फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी था, लेकिन तभी हम लोगों ने उसको अवॉइड ही किया क्योंकि आज वॉलेटिलिटी बहुत कम था और ज़्यादातर मार्केट साइडवेज ही रहा है। पूरा दिन साइडवेज रहा है, मेजर पार्ट साइडवेज रहा है। और फिर निफ्टी में भी अगर बात करें तो वॉलेटिलिटी मार्केट की बहुत कम थी फिर निफ्टी की, तो इसलिए हमने उसको अवॉइड ही किया। तो हमने पार्ट किया तो अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में किया। तो ऐसे भी मैं नॉर्मली निफ्टी और बैंक निफ्टी भी कभी ज़्यादा करता हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी जो बनी रहती है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ज़्यादा बनी रहती है। और इन केस अगर कोई जिस एक्सपायरी के दिन अगर कोई मेरे को अच्छा लगता है या जहाँ पे मेरी प्राइस एक्शन ठीक बैठ रहा हो या स्ट्रेटेजी मेरी ठीक बैठ रही होती है तो मैं उस हिसाब से उसको कैप्चर करता हूँ। अदरवाइज मैं अवॉइड ही करता हूँ एक्सपायरी के दिन में कोई किसी इंडेक्स में काम करने के लिए। तो ट्रेडर्स, ये आज का मेरा ट्रेड बुक है। तो इसमें ट्रेड्स हम लोगों ने ली हुई हैं। आज हमको थोड़ा लॉस कैप्चर करना पड़ गया, नो डाउट। ये मार्केट है, कभी कभी लॉसेस लेने पड़ते हैं। तो आज हमको लॉस हुआ है, तो लॉस तकरीबन 1362 रुपये का लॉस लिया। आज क्लोजिंग किया मैंने लॉस लेके। तो ट्रेड्स लिए हैं। जो मेजर लॉस हुआ है हमारा वो एक ट्रेड में हुआ है जो कि पुट का था हमारा निफ्टी में। 21,800 का पुट लिया था, उसमें हम लोगों को लॉस हुआ था। 3,300 के आसपास में लॉस हुआ, हम लोगों ने कैप्चर किया है। ये ट्रेड हमारा इसके अलावा हम लोगों ने 2-3 ट्रेड्स और किए हुए हैं जिसमें हमारा बेनिफिट हुआ है। बैंक निफ्टी में ये ट्रेड किए थे, तो उसमें हमारा स्ट्रेटेजी के ऊपर में आया था, तो इसलिए हम लोगों ने ये 2 ट्रेड किए थे। इस दोनों ट्रेड में हम लोगों को बेनिफिट हुआ है। 900 800 का प्रॉफिट लिया है। और इसका मेजर कारण इसका 3000 रुपीज़ का ये लॉस लेने का कारण ये है कि हम लोग मेजरली हम लोगों ने क्योंकि मैं जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मैं मॉर्निंग में ही ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ और मेरी स्ट्रेटजीज भी वैसे बनी रहती हैं कि मॉर्निंग की फर्स्ट कैंडल से 10:30 से 11 बजे के बीच में मैं ट्रेड्स ज़्यादा कैप्चर करता हूँ। तो इसमें भी आज भी वैसे ही हुआ है, लेकिन क्योंकि मार्केट का वॉलेटिलिटी थोड़ा कम था तो और साइडवेज ज़्यादा था, तो ज़्यादा मूव्स मिल नहीं पाए हमको कैप्चर करने के लिए। तो जिस हिसाब से हम लोगों को स्ट्रेटेजी सोचा था उस हिसाब से स्ट्रेटेजी पे बैठा नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब स्टार्टिंग में छोटे छोटे मूव लिए हैं, लेकिन उसमें भी हम लोगों को लॉस लेना पड़ा है। मेरा पहला कैंडल के ऊपर में जो ट्रेड था वो 9:15 पे मैंने ट्रेड ले लिया था। वो ट्रेड लेने के बाद में मेरे को जो लॉस लेना पड़ा था उस ट्रेड में, थोड़ा सा छोटा सा लॉस था 64 से 57 का। तो वो एक लॉस था मेरा। और दूसरा जो 300-350 रुपये का लॉस था उस समय, तो उसको मैंने दोबारा ट्रेड को लिया था 9:17 के ऊपर में। वही पी को मैंने दोबारा 21,850 के ऊपर में लिया मैंने निफ्टी के। तो उसमें हमको थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हम मैंने 2-3 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं उसमें। उसके बाद मैंने एक और पी बाई किया निफ्टी में। पी में निफ्टी बाई किया, निफ्टी में पी बाई किया, वो 179 पे लेके 120 पे मैंने सेल करना पड़ा मेरे को। तो उसमें भी एक लॉस हुआ, जो ये 3000 का लॉस है, मेजर लॉस उसी में है। ये मैंने 2 लॉट में किया है। एक पहले लॉट मैंने कैप्चर किया था, लिया था, सिंगल लॉट लिया था, लेकिन उसके बाद में जब मेरे को दिखा कि ट्रेंड उसमें ठीक हो गया था मार्केट का, तो मार्केट का ट्रेंड ठीक होने की वजह से निफ्टी में मैंने एक और लॉट जो है वो बाय कर लिया था। तो एक और लॉट बाई करने के बाद एवरेज हो गया। नॉर्मली आप जानते ही हैं कि अगर बाद में एक और सेम स्ट्राइक प्राइस का अगर आप लेते हैं तो उसमें वो एवरेज हो जाता है प्राइस, और एवरेज होने के बाद में मेरा बाय प्राइस नीचे आ गया, माने बाय प्राइस मेरा एवरेज हो गया। तो बाय प्राइस एवरेज होने की वजह से मेरा जो लॉस और प्रॉफिट था दोनों मर्ज हो गया है, तो इसलिए मेरे को प्रॉफिट की जगह लॉस दिखने लग गया वो ज़्यादा। तो बाद में जो ये जो मेरा ट्रेड चला है 921 से लेके 951, 921, हाँ 921 से लेके
921 से लेके 951 तक का जो मेरा सेल हुआ है, जो ट्रेड चला है, इसी में हम लोगों ने बेसिकली लॉस लिया है। जो मेजर लॉस लिया है इसी में लिया है, वो 3000 का लॉस इसी में हमको हुआ है। तो बाकी इसके बाद में जो हमारे ट्रेड्स हुए हैं, उनमें ट्रेड्स में हम लोगों को प्रॉफिट ही हुआ है नॉर्मली। तो लेकिन एक ही बात है, जब आप रिवेंज ट्रेडिंग कहीं पे करने चले जाते हैं तो वहाँ पे लॉस होता ही होता है। तो मेरे से भी आज गलती हुआ, मैंने वो 3000 को होल्ड कर लिया, वो ट्रेड को मैंने होल्ड कर लिया और दोबारा उसको 50 एडअप किया, जबकि मैं जानता हूँ कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है और उतना वॉल्यूम नहीं है, तब भी मैंने उसको लिया, वो मेरा गलती हुआ, इसलिए अब मेरे को लॉस लेके निकलना पड़ा। सेकंड ट्रेड्स में मैंने वो गलती नहीं की। सेकंड ट्रेड्स में मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड्स लिए, वो ट्रेड्स बैंक निफ्टी में मैंने अच्छा मूव्स कैप्चर किया हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादातर बैंक निफ्टी बेरिश था आज, और स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा बेरिश रहा है बैंक निफ्टी, और निफ्टी जो था वो बुलिश मोड में था, माने उसने अपने आप को होल्ड किया एक स्टेट पे आके, ये जगह पे जो 21,900 के आसपास में उसने होल्ड किया अपने आप को निफ्टी ने। तो इसलिए बैंक निफ्टी भी सस्टेन हो गया एक जगह पे, उसको ना तो निफ्टी जाने दे रहा था, ना ऊपर आने दे रहा था, ना नीचे जाने दे रहा था। तो निफ्टी भी रुका रहा उसके लिए, ज़्यादा मैंने मूव्स निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी नहीं दिखा पाया। और निफ्टी का मेरे होल्ड करने का मेन कारण था आईटी, निफ्टी आईटी उसको होल्ड करके बैठा हुआ था मेन चीज़। और रिलायंस सुबह से गिर रहा था, लेकिन तब भी क्योंकि आईटी बहुत ज़्यादा बुलिश मूड में था, इसलिए उसने होल्ड कर दिया निफ्टी को, निफ्टी बेरिश मोड में आया नहीं। तो मेन रीज़न ये था मार्केट का जो होल्ड किया, लेकिन तब भी हम लोगों ने 2-4 मूव कैप्चर किए, थोड़ा सा लॉस हमको इसमें लर्न करना लेना पड़ा, लेकिन इससे भी लर्निंग ही है, इट्स ए लर्निंग कॉज, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। तो नया नया दिन होता है, नए नए लर्निंग्स होती हैं, आज भी लर्निंग मिला है, तो रिवर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए पहली बात, और लॉस जितना हो उसको एक्सेप्ट करके निकल जाना चाहिए। तो होल्ड करने का मतलब नहीं होना चाहिए। तो और आपकी स्ट्रेटेजी जो है उसी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए। जैसे मेरा स्कैल्पिंग का स्ट्रेटेजी है, मेरे को होल्ड करने का काम नहीं करना चाहिए था, तो वो चीज़ मैंने गलती किया है, उसकी वजह से मेरे को लॉस बड़ा लेना पड़ गया। तो इसके अलावा कल के लिए बात अगर करें तो कल हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, निफ्टी का एक्सपायरी है। तो कल में अगर हम देखेंगे तो आज का अगर चार्ट हम लोग एनालाइज करेंगे तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो निफ्टी अभी भी 21,900 के लेवल के ऊपर में है। अगर 21,900 के ऊपर के लेवल के में ही रहता है और कल अगर गैप अप कहीं खुल जाता है तो हम इसको बुलिश मोड में देख सकते हैं। थोड़ी देर अगर सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन बना के कोई ऊपर की तरफ निकलता है, तो इन दैट केस हम इसको बुलिश मोड में इसको हम लोग बाय कर सकेंगे, कॉल बाय कर सकेंगे। और इन केस अगर गैप डाउन होता है या उसी जगह पे खुलता है, सेम सेम जगह पे खुलता है, इसी जगह पे खुलता है, तो हम इसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे और ये देखेंगे 10-15 मिनट के लिए ये कौन सा अप साइड का मूव लेता है या डाउन साइड का मूव लेता है, उस हिसाब से हम लोग अपना प्राइस एक्शन अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसको करेंगे। और ये मेरे हिसाब से बेरिश तब होगा जब ये कहीं 21,600 के नीचे अगर कहीं आता है कल में, तब मैं इसको बेरिश मानूंगा, लेकिन मेरे लिए अभी बुलिश ही है, क्योंकि 900 से ऊपर में है, 900 के ऊपर में जब तक है मेरे लिए बुलिश है। और अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी ने अपने आप को होल्ड किया हुआ था, बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी लगातार नीचे गिर रहा था, निफ्टी उसको बार बार होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। बैंक निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है मेरे को बैंक निफ्टी। तो अगर ये जब तक ये 5,800 के नीचे है, मैं इसको बेरिश ही मानूंगा जब तक ये ऊपर नहीं जाता। अगर 46,000 से ऊपर अगर क्रॉस करता है, 46,000 से ऊपर क्रॉस करके निकलता है, तो मैं इसको बुलिश में देख सकता हूँ, बुलिश में सोच सकता हूँ। लेकिन जब तक ये 45,800 के नीचे में है, तब तक मैं इसको बेरिश ही कंसिडर करूँगा। कल मूव्स में हो सकता है गैप डाउन खुले, गैप डाउन अगर खुलता है तो हम लोग नीचे का मूव्स ले सकते हैं, नीचे थोड़ी देर वेट करने के बाद में हम लोग नीचे के लिए तैयारी कर सकते हैं, नीचे कॉल साइड पुट साइड के लिए हम लोग जा सकते हैं। और अगर ये मार्केट 5,900 से या 800 से ऊपर खुलता है, 5,800 से ऊपर खुलता है, तो हम लोग थोड़ी देर वेट करके जब तक ये कोई छोटा सा प्राइस एक्शन नहीं बना लेता है इस जगह पे, तब तक हम वेट करेंगे। और जब बना लेगा 5-10 मिनट के लिए सस्टेन करेगा फर्स्ट कैंडल, तब हम इसको बुलिश मोड की तरफ देख पाएंगे। तो बाकी गाइस ये था आज का पूरा होल मेरा
मेरा व्यू अबाउट द मार्केट। तो कल कैसा खुलेगा वो तो मार्केट के ऊपर है, उसको तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम लोग अजम्पशन कर सकते हैं, हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम लोग एक रिलेटिव तैयारी कर सकते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। उस हिसाब से हम लोग एक अजम्पशन करके हम लोग को काम करना पड़ता है। तो बाकी आप अपना स्ट्रेटेजी के ऊपर फिक्स रहिए। और मार्केट में मूव्स आते रहते हैं, कल आज नहीं आया तो कल डेफिनेटली मिलेगा आपको कोई ना कोई मूव्स। तो इस लर्निंग के साथ आप आइए, लर्निंग के साथ आप कीजिए, लर्निंग मार्केट आपको देगा, डेफिनेटली देगा, लेकिन वो लर्निंग के ऊपर काम करके आपको आना पड़ेगा। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही हम रखते हैं, और बाकी कल मिलेंगे, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। थैंक यू वेरी मच।